हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ केशरी है और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको लगातार यूपी टीजीटी और पीजीटी से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूं और मैंने इससे पहले बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं। आपने पहले वो नहीं देखा है, वो हिस्ट्री के वीडियोस है। अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है, मैं पूरा सीक्वेंस से चल रहा हूँ। हिस्ट्री के बाद थ्योरी पढ़ा है मैंने, पूरे एक एक पॉइंट्स को बताया और उसके बाद मैंने उसके एमसीक्यूज पढ़ाए आपको और जस्ट थ्योरी कंप्लीट किया मैंने। और मेरा दूसरा लेक्चर जो चलता है वो मिक्स टॉपिक, फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आते हैं उन सबको कवर करते हुए मैं लेक्चर मतलब एक एमसीक्यूज का एक सीरीज चला रहा हूँ। वो अलग सीरीज है हमारा। तो थ्योरी वाले चैप्टर में हम लोगों ने हिस्ट्री की बातें कंप्लीट कर ली थी, उसके बाद मैंने प्ले और प्ले थ्योरीज को कंप्लीट कर लिया था और उसके एमसीक्यूज लगा लिए थे। अब हम लोग बात करेंगे आज फिलॉसफी के बारे में, जहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं और मैं फिलॉसफी के एक्सपोनेंट जो हैं कौन किस में आता है मैं इसको बताऊंगा आपको और कैसे इसको याद किया जाए ये भी बताऊंगा आपको। तो फिजिकल एजुकेशन के हिसाब से फिलॉसफी पढ़ाऊंगा मैं, ना कि यूनिवर्सल। आप इस चीज़ को देखिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूपी टीजीटी और फिजिकल एजुकेशन का प्रिपरेशन करा रहा हूँ मैं और इसका पार्ट 1 आप देख रहे हैं फिलॉसफी का। बहुत मजा आने वाला आपको आज पूरी फिलॉसफी। देखिए, जब तक बेसिक चीजें नहीं होंगी ना, बीपीएड के कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और एमपीएड के कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करना। एमपीएड का थोड़ा सा भी आप जान रहे हो, लेकिन बीपीएड अगर आप कंप्लीट करके पूरी जितने भी टॉपिक्स है बीपीएड में अगर सारे कंप्लीट कर रहे हो और एमपीएड के कुछ टॉपिक्स भी कंप्लीट कर रहे हो 50 60 70% भी, तो मान के चलो कि आपका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन कॉन्सेप्ट बीपीएड का कंप्लीट पूरा होना चाहिए। जो चारों सेमेस्टर में आते हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट मैं बार बार बात कर रहा हूं, तो कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है पहले आपको ये बता दूं। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि जैसे भी कोई टर्म्स की बात हो रही हो तो उस टर्म्स का नाम सुनते ही आपके दिमाग में तरह तरह के इमेजेस बनने लगे और कई सारी जानकारियां ऑटोमेटिक दिमाग में आपके गेन होने लगे, गेन आ जाए, वो वापस आने लगे, तो दैट इज अ कॉन्सेप्ट। और जब कोई नाम आप सुन रहे हैं, आपके दिमाग में कोई इमेज ही नहीं बन रहा है, कोई थॉट्स ही नहीं आ रहा है, कोई थिंकिंग नहीं है, दैट इज नॉट अ गुड कॉन्सेप्ट। ओके, दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज। और फिलोसफी के बारे में देखिए आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। पेन कॉपी ले लेता हूं मैं, आप भी ले लीजिए पेन कॉपी। तो सबसे पहले बात करेंगे टुडेज लर्निंग ऑब्जेक्टिव, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन एज अप्लाइड टू फिजिकल एजुकेशन। हम लोग बात करेंगे आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म। बाद में इसके एमसीक्यूज में मैं लगाऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे एमसीक्यूज हैं और बहुत मजा आने वाला है आपको। तो चलिए, और कुछ सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे हम लोग इसके और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मैं आपको कुछ ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आपको स्टेटमेंट देके पकड़ना है कि ये आइडियलिज्म का होगा या नेचुरलिज्म का होगा या प्रैग्मेटिज्म का होगा या एग्जिस्टेंशियलिज्म का होगा या ह्यूमनिज्म का होगा। ठीक है, जो ज़्यादातर आता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे और आगे की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि फिलॉसफी क्या है। तो फिलॉसफी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से लेकर बनाया गया है, फिलॉस प्लस सोफिया, जहां फिलॉस का मतलब होता है लव और सोफिया का मतलब होता है विजडम। अर्थात फिलॉसफी का अर्थ है विद्या या ज्ञान के प्रति प्रेम। तो देखिए सीधी सी बात, अब मैं बता रहा हूं आपको, कोई भी ऐसा चीज जिसके बारे में हम जान सकते हैं, देख सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो सारी चीज फिलॉसफी का हिस्सा है। यानी दर्शन कर सकते हैं। और हम तभी किसी चीज के बारे में दर्शन कर सकते हैं जब हमें ज्ञान के प्रति, उसके प्रति प्रेम होगा। जब तक हमें किसी के जानने की अंदर इच्छा ही नहीं होगी तब तक हम उसके प्रति, उसके ज्ञान क्या, उसके प्रति या उसके हिसाब से नॉलेज गेन नहीं कर पाएंगे। तो वो कोई भी दुनिया में चीज जिसके प्रति आप अपना प्रेम दिखाकर दर्शन कर सकते हो, उसके बारे में जान सकते हो, लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, वो सब दर्शन है। बात समझ में आया? तो उसको सब्जेक्ट बना सकते हो। एक बात आपको और बताना चाहूंगा, जितने भी सब्जेक्ट आप देख रहे हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब ये सब दर्शन शास्त्र से ही आए हुए हैं। तो दर्शन शास्त्र क्या होता है कि एक्चुअल फैक्ट, चीजों को क्या करता है कि दर्शन करता है, सच्चाई को जानता है, नॉलेज को जानता है और पहचानता है और उनको शब्दों में बयां करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपकी फिलॉसफी होती है। चलिए तो आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। तो यहां पे हम देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है, आप इसको देख सकते हैं
और मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रखिए, बहुत मजा आने वाला आपको। आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद है, इसको कॉन्सेप्चुअलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म भी कहते हैं, ठीक है, जिसको कि डिस्प्रोपोनेंट किया था किसने, प्लेटो ने सबसे पहले इसका किया था, जो कि ग्रीक के रहने वाले थे। नेचुरलिज्म की बात करते हैं, इसे प्राकृतिकवाद कहा जाता है, इसका दूसरा नाम मटेरियलिस्टिक भी है, और इसको रूसो ने, ठीक है, एक्सपोनेंट इसके कौन है, रूसो हैं, जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं, इन्होंने इस पर अपनी शिक्षा बताई थी। नेक्स्ट है रियलिज्म। रियलिज्म को यथार्थवाद कहा जाता है, देखिए नीचे लिखा हुआ है, और इसको ऑब्जेक्टिविज्म भी कहा जाता है, और इसको जो कि एक्सपोनेंट इसके कौन है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक्चुअल में फिजिकल एजुकेशन में जो बोला जाता है वो अरिस्टोटल है, ग्रीक के। आइए आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। प्रेगमेटिज्म। प्रेगमेटिज्म यानी इसको व्यवहारवाद कहते हैं, व्यवहारवाद को एक्सपेरिमेंटलिज्म और डियाविज्म भी कहते हैं। ये डियाविज्म क्यों कहते हैं, क्योंकि जॉन डीवी जो थे यूएसए के फिलोसफर, इन्होंने इस प्रकार की फिलोसफी पर ज्यादा काम किए थे। आइए आगे बात करते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म को हिंदी में अस्तित्ववाद कहते हैं, इसका कोई दूसरा नाम नहीं होता है, लेकिन इसको 3 लोगों ने मिलकर किया था, सार्ट्रे, कैरकेगार्ड और नाइत्शे, ठीक है, इन 3 लोगों ने मिलकर इसको किया था। आइए आगे बढ़ लेते हैं हम, और सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज आइडियलिज्म के बारे में। तो आइडियलिज्म देखिए, अब आपको फिलॉसफी समझने से पहले मेरी कुछ बातें समझनी होंगी। इन सारे चीजों में क्या कहा गया है, इन सारे चीजों में बोला गया है कि ज्ञान प्राप्ति करने के सभी लोगों ने अपने अपने तरीके बताए हैं कि ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है या सच्चाई की खोज कैसे की जाती है, ठीक है, सर्च फॉर ट्रुथ तो कैसे की जाती है, इन्होंने अपने अपना एक माध्यम, एक अपना अपना तरीका बताया, एक मीडियम बताया है। तो आदर्शवाद वाले क्या कहते हैं, आदर्शवाद वाले कहते हैं कि जो भी दुनिया में ज्ञान है ना, वो चीजें पहले से एग्जिस्ट करती हैं और अध्यात्म में लिखी हुई हैं। तो आदर्शवाद वाले दुनिया को क्या मानते हैं, एक आदर्श मानते हैं, एक नैतिक मानते हैं कि जो बातें किताबों में, वेदों में लिखी हुई हैं, अध्यात्म में लिखी हुई हैं, वही चीजें सत्य है और वही एक ज्ञान प्राप्ति करने का एक अच्छा स्रोत है, और उसके अलावा कुछ भी दुनिया में चीजें नहीं है। बात समझ में आया? तो इन्होंने आदर्शवाद ने, अब आपको बताऊं मैं कि कभी भी जब आप स्टेटमेंट देखते हो और उसमें स्पिरिचुअलिज्म यानी अध्यात्म की बात दे रही है स्टेटमेंट में, कभी भी स्टेटमेंट में अध्यात्म की बात हो या नैतिकता की बात हो, नैतिकता की बात हो, तो आप तुरंत समझ जाओ कि ये आदर्शवाद, अगर फिलॉसफी पूछा गया है तो आप आदर्शवाद पर तुरंत निशान लगा दो, एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो 2 बातों को आपको ध्यान देना है शॉर्ट ट्रिक में कि कभी भी अध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिज्म की बात हो रही है या फिर मोरल ऑब्लिगेशन, नैतिकता की बात हो रही है, तो वो किस में जाएगा, वो आदर्शवाद में जाएगा। तो आइए बात कर लेते हैं फिजिकल एजुकेशन, सॉरी पहले ले लेता हूं। फिजिकल एजुकेशन में पर्सनालिटी का जो विकास होता है वो किसके द्वारा होता है, आदर्शवाद के द्वारा होता है। देखिए अभी मैं आपको एक बात प्रूफ कर दे रहा हूं। पर्सनालिटी मतलब क्या होता है कि ऑलराउंड डेवलपमेंट, यानी सोशल, मेंटल, इमोशनल और फिजिकल। तो आदर्श माना गया है, ठीक है, कि एक इंसान के अंदर ये पर्सनालिटी डेवलप होना चाहिए। तो पर्सनालिटी किसके द्वारा डेवलप हो रहा है, वो हो रहा है आइडियलिज्म के द्वारा, ठीक है, मतलब आदर्शवाद ने बोला है कि फिजिकल एजुकेशन के द्वारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं टीचर एज ए रोल मॉडल ऑफ स्टूडेंट। देखिए यहाँ नैतिकता की बात आ रही है, नैतिकता की बात हो रही है कि नहीं हो रही है, मोरल ऑब्लिगेशन की बात हो रही है कि बच्चे क्या करते हैं, अपने टीचर को ही देख के सीखते हैं, ठीक है, इसीलिए टीचर को अच्छा होना चाहिए। जैसे हम लोग क्या होते हैं, स्कूल में जाते हैं तो खुद के बाल तो बड़े होते हैं, लेकिन जब असेंबली हो जाता है तो बच्चों को बाहर निकालते हैं, कभी किसी बच्चे ने बोल दिया कि सर आपके भी तो बाल बड़े हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे, इस फिलॉसफी में सारी बातें नैतिकता की कही गई हैं और अध्यात्म की कही गई हैं। इनके अनुसार अध्यात्म सबसे बड़ा ज्ञान का स्रोत है और ज्ञान प्राप्ति करने का सबसे अच्छा माध्यम है, सीधी सी बात इसमें कही गई है। आगे कुछ पॉइंट देखते हैं, ये पॉइंट्स आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं और बहुत अच्छे हैं। आइडियलिज्म फिलॉसफी आदर्शवाद मोरल आइडियाज को सपोर्ट करता है, ठीक है, मोरल आइडियाज यानी नैतिकता की जो बातें होंगी और अध्यात्म की जो बातें होंगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस बात पे आप कॉन्सेप्ट करिएगा। और ट्रूथ, ब्यूटी एंड गॉडनेस, मतलब बोला है कि सत्यम शिवम सुंदरम, ये जो बातें आती है बार बार, ये किसमें है, ये भी इसका अच्छा उदाहरण है, किसका, आइडियलिज्म का बहुत अच्छा उदाहरण है।
यह फिलॉसफी टीचर एंड कैरिकुलम सेंटर्ड होता है। टीचर और करिकुलम मतलब कि टीचर बच्चों को बताता है कि क्या चीजें पढ़नी चाहिए, क्या बनना है, क्या करना है, कैसे करना है, और पाठ्यक्रम बच्चों का जो भविष्य होता है वो डिसाइड करता है। बात समझ में आया? आगे बात करते हैं। इसका नारा है एजुकेशन फॉर ग्रोथ। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट हो गया आपका आइडियलिज्म। तो बस आपको ये ध्यान देना आइडियलिज्म में कि आइडियलिज्म में आपको ये ध्यान देना कि कैसे आप समझेंगे कि कि ये आइडियलिज्म का है कि या नेचुरलिज्म का है या फिर और दूसरे किसी भी दर्शन शास्त्र का है। तो मैंने बता दिया कि आपको आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ आप स्टेटमेंट से देखिएगा, कहीं अध्यात्म की बात तो नहीं आ रही है, कहीं नैतिकता की बात तो नहीं आ रही है। अगर ये दोनों आ रहे हैं तो आइडियलिज्म को मार दीजिए, ये एकदम सही है। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। और अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट नेचुरलिज्म में। तो नेचुरलिज्म ने बोला है कि ज्ञान प्राप्ति का जो स्रोत है ना वो अध्यात्म नहीं लिखी गई है, जो वर्ल्ड में दिखता है, मटेरियलिस्टिक है। ठीक है, जो वर्ल्ड में दिखता है और जो हम देख सकते हैं और जो हमारे भौगोलिक में, ठीक है, जो हमारे पृथ्वी पर एग्जिस्ट करता है, जो चीजें हैं, ठीक है, वही सत्य है और उनसे ही ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। पहले की चीजें क्या लिखी हुई है, बिना देखे हुए भगवान पे भरोसा नहीं मतलब कर सकते हैं बिना देखे, लेकिन इन्होंने ये नेचुरलिज्म वाले कहते हैं कि नहीं, हम बिना देखे किसी चीज पे भरोसा नहीं करेंगे, जो हमारे वातावरण में पहले से मौजूद है वही एक ज्ञान का अच्छा स्रोत है और उन्हीं के बारे में हम जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यह फिलॉसफी क्या है कि सबसे प्राचीन फिलॉसफी होती है। सबसे प्राचीन क्यों है? क्योंकि दुनिया में सबसे पहले, ठीक है, दुनिया में सबसे पहले नेचर आया, इसीलिए नेचुरलिज्म को सबसे पहले ज्ञान का स्रोत माना गया है, मतलब सबसे पुराना माना गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि प्लेइंग द गेम इन द स्पिरिट ऑफ गेम। तो प्लेइंग द गेम इन द स्पिरिट ऑफ गेम, यह बात किसमें कही गई है? यह बात नेचुरलिज्म में कही गई है। ठीक है, नेचुरलिज्म का ये स्टेटमेंट है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। यह फिलॉसफी स्वतंत्रता पर आधारित होती है। स्वतंत्रता पर क्यों आधारित है? क्योंकि देखिए आपने नेचर में देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग रहते हैं वो एकदम अपने जंगलों में जो लोग होते हैं या फिर पेड़ पौधे होते हैं, वो एकदम फ्रीडम होता है उनको। तो इसी तरीके से जो नेचर में जो चीजें होती है ना, वो अपने हिसाब से फलती फूलती हैं, खिलती हैं, बढ़ती हैं, ग्रो करती हैं। तो ये चीजें आपके नेचुरलिज्म में बोली गई हैं। ठीक है, तो स्वतंत्रता ज्यादातर निर्भर करता है नेचुरलिज्म में। स्वतंत्रता पूरा बेस जो है इसका है कि फ्रीडम होना चाहिए। इसी तरह से उन्होंने बोला है कि बच्चों को भी सीखने के लिए उन्हें मतलब छोड़ देना चाहिए इन्वायरमेंट में, और बच्चे इन्वायरमेंट के थ्रू जो सीखेंगे वो नॉलेज की गेन करेंगे। ठीक है, बच्चों पे कोई चीज लादना नहीं चाहिए। इन्होंने यही बोला है कि एजुकेशन बच्चों पे लादना नहीं चाहिए। पहले से ही जो चीजें बच्चे देख रहे हैं, जो आसपास वातावरण से सीख रहे हैं, वो ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत होता है। तो बच्चों को सीखने के लिए फ्रीडम और आजादी देना चाहिए। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यह फिलॉसफी बाल केंद्रित, बाल मतलब छोटे बच्चे की बात हो रही है, बाल नहीं तो चाइल्ड सेंटर्ड होता है। मतलब इसमें बच्चा क्या होता है, वो खुद ही सीखता है और ज्यादा इन्वॉल्व होता है। सेंटर्ड मतलब कि लगभग 95% to 100% उसका इन्वॉल्वमेंट होगा। सारी चीजें वो सीखने के लिए खुद करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, चीजों को जानेगा, समझेगा। ये चीजें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। चलिए आइए नेक्स्ट की तरफ बात करते हैं। इसका जो नारा होता है एजुकेशन इन नेचुरल इन्वायरमेंट, एजुकेशन इन नेचुरल इन्वायरमेंट। तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट हुआ। आगे और भी बहुत सारे हैं, अभी बचा हुआ हमारा प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो बहुत कहीं मत जाइएगा, बहुत अच्छे से आपको एक एक फिलॉसफी का मतलब समझा दूंगा। और कभी भी मान के चलिए कि थ्योरी जब आप पढ़ेंगे ना, तो कभी भी दिक्कत आपको नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम लोग इसके एमसीक्यूज लगाएंगे, जैसा कि हम लोग अपने हर थ्योरी लेक्चर के बाद में करते हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियोस पर, और हो सके तो आप सब्सक्राइब करिए। एक विनती आपसे ये है कि आपको अगर जुड़ना है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे हाय लिख के भेजिए, मैं आपको ऐड कर लूंगा ग्रुप में, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस और नोट्स मिलते रहें। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि आप ना वीडियोस को ना शेयर मत किया करिए, वीडियोस को वॉच किया करिए। जितना ज़्यादा वीडियो वॉच करेंगे इंटरनेट पे, वो ज़्यादा अच्छा होगा। बस यही आपसे रिक्वेस्ट है और कोई बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच।